अच्छा, अब डार्क सर्कल्स का होना, अब लोग कहते हैं कि भाई हम तो पूरी 8 घंटे, कभी कभार हम दोपहर में भी 2-2 ढाई घंटे सो जाते हैं, पर हमारे डार्क सर्कल से हम जान नहीं छुड़ा पा रहे। मतलब अगर नींद भी पूरी हो रही है, अब वो नहीं पता मुझे किस टाइम पे सो रहे हैं, लेकिन अगर नींद भी पूरी कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे अपने हलकों को लेके, डार्क सर्कल्स को लेके, तो वो किस चीज़ की निशानदेही कर रहे होते हैं? स्ट्रेस तो हमारे हाँ बहुत ही कॉमन फैक्टर है। ऑब्वियसली स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस लेना, सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है, हाँ। ठीक है, उसकी वजह से आइज़ में पफिनेस और डार्क सर्कल्स ये सब कुछ हो रहे होते हैं। प्लस यही मोस्टली रीजन है। एशियन स्किन में मुझे लगता है इट्स वेरी कॉमन डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है। हाँ। और वही कह रही हूँ कि स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कुछ लोगों की, मदर्स में, दादियों को पहले से ही, मतलब उनके कहते हैं कि हमारी तो दादा दादी को भी, अम्मी को भी शुरू से यही है। तो टीनेज मतलब अर्ली 20s में, 30s में भी हमारे पास फीमेल्स आ रही होती हैं डार्क सर्कल्स के साथ। हाँ। तो these are the only reasons। अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी होती है और वो उस वजह से ताल्लुक नहीं है। उसका डार्क सर्कल से कोई ताल्लुक नहीं है। इतने अजीब अजीब से मिथ्स बने हुए हैं। और डिहाइड्रेशन से भी कोई ताल्लुक नहीं है। डिहाइड्रेशन से होती है, डिहाइड्रेशन से भी होती है। ऑब्वियसली स्किन रिंकली हो जाती है जब आप हाइड्रेटेड ना हो आपकी स्किन। तो ये बेसिकली हमें किस चीज़ की वार्निंग दे रहे होते हैं डार्क सर्कल्स? इट्स एक्चुअली नॉट अ वार्निंग यू कैन से, बट ये है कि हम उनके लाइफस्टाइल पूछ सकते हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स पूछ सकते हैं कि क्या है, नींद का पैटर्न क्या है, पानी, खाने इनटेक, वाटर इनटेक, किस तरह के जनरल जो रूटीन होता है उसमें आगे पीछे होता है तो काफ़ी डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं। फीमेल्स की शादी, मतलब बच्चों के बाद नींद पूरी ना होना, बीच बीच में नींद टूटना, ये तो वो फीमेल्स के लिए नॉर्मल रूटीन, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ एक्चुअली। अच्छा, हम लोग जब छोटे थे तब से ही हमारे नेल्स पे अगर ज़रा से भी वो वाइट धब्बे आ जाते थे तो अम्मी कहती थी देखा दूध नहीं पीती ना, कैल्शियम की कमी हो गई है। अब आई डोंट नो कि ये वाकई कैल्शियम की कमी होती है जो नेल्स पे जो धब्बे आ जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद। इट्स नॉट दैट। तो फिर क्या है? जनरल डेफिशिएंसीज की वजह से भी नेल्स के अंदर जो है वो आ सकती है, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं होता। समटाइम्स डेवलप मतलब होती है, लेकिन कैल्शियम की इससे कोई एसच कोई मिथ कोई रिलेटेड नहीं है। और अक्सर कभी कभार मुंह पे धब्बे पड़ जाएं, स्किन पे नहीं, वाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से, बच्चों को भी पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर, सन एक्सपोजर की वजह से और पानी ना पीने की वजह से। जाहिर सी बात है, बच्चे धूप पे खेल रहे होते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, स्वेट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से, ड्राइनेस की वजह से यूजुअली वो वाइट पैचेस होते हैं। बट दैट्स नॉट यूजुअली वो माँ परेशान हो जाती हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई है, या फिर वो वाइट के भाई वो वाइट पैच पड़ गए, कहीं कोई बीमारी तो नहीं होगी। बट इट्स नेवर लाइक दैट एंड इट्स यूजुअली जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो डिहाइड्रेशन है। कभी कभी छोटे पैचेस फंगल इन्फेक्शन की भी निशानी होती है। थोड़े फंगस, कुछ फंगस भी जो है वो डिपिगमेंटेशन करते हैं फेस वगैरह पे, या आपको नेक पे नज़र आता है, तो वो दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन। बट इसके अलावा ये रीज़न, मतलब और कोई रीज़न नहीं है इसका। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है स्किन पर आपको नहीं पता होता कि आपको डायबिटिक पेशेंट है या कुछ और है, नहीं आपको इन्फॉर्मेशन होती, लेकिन आपको चोट लगती है और आपकी स्किन पर आपका ज़ख्म इतने आराम से हील नहीं होता, सो वो किस चीज़ की वार्निंग होती है? दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, हाई शुगर लेवल्स की वजह से। यूजली लोगों को डायबिटीज़ नहीं होता, लेकिन उनका शुगर लेवल थोड़ा बॉर्डर लाइन से थोड़ा हायर साइड पे जा रहा होता है। ऑब्वियसली जिन लोगों के इम्यूनिटी लेवल्स लो होंगे, जिनके अंदर डेफिशिएंसीज होंगी विटामिन्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो उसकी वजह से भी हीलिंग देर से होती है। आपका बॉडी का सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई भी जख्म या कोई भी चीज़ उसको जल्दी हील नहीं कर पाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो अब अक्सर ऐसा होता है जैसे एक्सरसाइज करके आओ या वो, तो आपको ना जिस्म पर नील एकदम पड़े हुए नज़र आते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि ये कैसे लग गया। कभी आप ऐसे ही देखोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि घुटना कहीं टकराया है नहीं टकराया, मगर आपको बॉडी पे अलग अलग जगह नील एकदम पड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं। सो वो किस चीज़ की वार्निंग है? वैसे तो हम क्योंकि ये जो ब्रूजिंग इतनी फ्रिक्वेंटली होना, तो नॉर्मली स्किन जिन लोगों की देखा है कि पतली होती है या लाइट स्किन होती है, तो उसकी वजह से लाइट स्किन पे स्पेशली आपको पता है हर कलर, हर चीज़ ज़्यादा ऑब्वियस नज़र आती है, ब्रूजेस भी ज़्यादा नज़र आते हैं। स्किन क्वालिटी पतली होने की वजह से, प्रोटीन इंटेक कम लेने की वजह से भी लोगों की स्किन पतली होती है, उसकी वजह से दे टेंड टू मतलब ब्रूज ईजिली, उनके ब्रूजेस होते हैं। वैसे हम जनरली एक नॉर्मली ब्लड टेस्ट वगैरह कंडक्ट करा देते हैं टू सी द प्लेटलेट लेवल्स एंड ऑल, की जिसकी वजह से कहीं वो तो लो नहीं है जिसकी वजह से ब्रूजिंग इतनी ज़्यादा हो रही है। बट ये बहुत कॉमन नहीं है यूजुअली। मतलब वो ब्रूजिंग कॉमन है बट प्लेटलेट लेवल्स नॉर्मली ओके ही होते हैं। अच्छा, इट्स यूजुअली द स्किन टाइप जिसकी वजह से ब्रूजिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, थैंक यू।